हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में लैग्रेंज मेथड एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक दो वीडियो में सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 को उसी तरह आप सॉल्व कीजिए। इसमें भी पी क्यू आर छाटिए और पी इस फार्मूला पर पुट कर दीजिए। पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर का फार्मूला पर पुट कर दीजिए। यहाँ पी का वैल्यू ये दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू ये दिया हुआ है, आर का वैल्यू ये दिया हुआ है। पी क्यू का आर का वैल्यू निकाल लीजिए। फिर लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन का फार्मूला होता है, उसमें पी क्यू आर का वैल्यू पुट कर दीजिए। पी मेरा ये निकल गया, क्यू ये निकल गया, आर ये निकल के आया। मैंने इसको पुट कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 को 1 मान लीजिए। ये दिया हुआ क्वेश्चन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को। फिर इसमें क्या किया गया है, इसमें मल्टीप्लाइंग एक्स बाई जेड इस टर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई किया गया है प्रत्येक टर्म में। तो इसमें एक्स डी एक्स बाई डी बाई जेड डी जेड हो जाएगा। और आप सबको पता हो, जब कुछ गुना होता है तो ऊपर नीचे जुट के लिखाता है। तो जुट के लिखा गया, ये नीचे एक्स से गुना हुआ, यहाँ बाई से गुना हुआ, जेड से गुना हुआ, ये तो गुना हो गया, ये आ गया। इसमें देखिए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे सब नीचे कट जाएगा। नीचे बराबर जीरो आ जाएगा, जीरो उस जगह जीरो सब कर देगा, तो ऊपर बराबर जीरो आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आएगा। इसको एक कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट C1/2 मान लीजिए, C1 मान लीजिए, और 2 सब में कैंसिल हो जाएगा। इसको C1 मान लीजिए, इसको U मान लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को क्वेश्चन को माना था, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन को माना था, और क्वेश्चन नंबर 3 यू को मैंने माना। अब 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 क्या किया गया इसके बाद, टेक लास्ट 2 फंक्शन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरा कहाँ गया, इक्वेशन 2 ये है। इसका 2 लास्ट 2 फंक्शन लेने को बोल रहा है, इसको और इसको लेने को बोल रहा है। इसको ले लिए, इसको ले लिए, तब इसको सॉल्व किए। एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, एक्स दोनों में कॉमन निकाल के काट देंगे। एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, एक्स दोनों में कॉमन निकाल काट देंगे। फिर उसके बाद इसको इस साइड से गुना कर देंगे, इसको इस साइड से गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे। तो बाई माइनस जेड डी वाई आ जाएगा, डी जेड इंटू बाई प्लस जेड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करने के बाद अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद इस रूप में आएगा। अब इसको इस रूप में आ गया तो आपको अच्छा तरह से पता होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में आ गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में आ गया। आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा। इसको बाई जेड का इस रूप में तोड़ा जाता है। अब तीनों इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफरेंशिएट हो गया एग्जैक्ट डिफरेंस, तीनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद कुछ इस रूप में आएगा। इस रूप में आने का बाई 2 को पहले उस साइड भेजिए, 2 बाई जेड हो जाएगा। 2 बाई जेड को इधर ले लेंगे, -2 बाई जेड हो जाएगा। 2 C2 भी हो जाएगा ना, तो 2 C2 को मैंने C3 मान लिया। ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट फिर उसी ग्रुप में आ गया। फिर इसके बाद इस रूप में हम इसको भी मान लिए। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिए। इक्वेशन नंबर 3 मैंने यू को माना था, इक्वेशन नंबर 4 मैंने भी को माना। इसको नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 मेरा इक्वेशन 3 निकल के आया था क्या, इक्वेशन 3 यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर निकल के आया था। अब भी बराबर बाई के स्क्वायर माइनस जेड के स्क्वायर माइनस 2 बाई जेड आएगा। अब फाइन टू यू भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन 1 का। इसको एक तरह लिख दीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को उसी प्रकार सॉल्व कीजिए। इसको पी क्यू आर को इस फार्मूला में पुट कर पी क्यू आर को निकाल लीजिए। पी बराबर यहाँ 1 दिया हुआ, नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ जेड, इधर आर बराबर ये आ गया। अब इसको एक इक्वेशन के रूप में लिख दीजिए, इस फार्मूला पर पुट कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, इसको मैंने लिया, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इस रूप में इंटीग्रेट करने के बाद आ गया है C1 बराबर बाई माइनस 3x, इसको इक्वेशन 3 मान ली, यू के रूप में आ गया। अब फिर उसके बाद क्या किए, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ इक्वेशन 2, मतलब इसको लिए और इसको लिए, इसको लेने के बाद इस रूप में आ गया है। अभी देखिए, बाई माइनस 3x को मैंने इसका वैल्यू निकाला था C1,
जो कि इंस्ट्रूमेंट थर्ड का है। बाई माइनस 3x का वैल्यू मैंने C1 निकाला था, C1 यहाँ पुट कर दिया, C1 मैंने यहाँ पुट कर दिया, तब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, x से x हो जाएगा। आपसे भी पता होगा कि tan C1 कांस्टेंट है, अब 5z भी कांस्टेंट है, मेरा z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना tan C1 कांस्टेंट हो जाएगा। और आपसे पता हो इस रूप में लॉग के फॉर्मूला लग जाता है, लॉग के रूप में अगर 5z का कोफिशिएंट 5 है तो 5 नीचे आ गया, अब प्लस C2/5 एक आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने मान लिया, तो 5 मैंने उधर भेज दिया, 5x इस रूप में आ गया। इस रूप में आने के बाद मैंने इसको इस साइड भेज दिया, तो इस रूप में C2 बराबर हो गया। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ई इंटू वी, इसको ई भी के रूप में आ गया, और इक्वेशन थर्ड मेरे कहाँ चल गया, इक्वेशन थर्ड ये आ गया। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को एक तरह लिख दीजिए तो सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसको कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ द इक्वेशन 1 को कंपेयर की, जिस फार्मूला पी क्यू आर निकाले, पी ये हो गया, माइनस एक्स बाई क्यू हो गया, और जेड एक्स माइनस जेड एक्स आर हो गया, इस रूप में आ गया। अभी इसको पी एक्चुअली इक्वेशन के रूप में लिख दीजिए, इस रूप में आ गया। फिर टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ इक्वेशन 2, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड हो गई थर्ड हो गया, ये दोनों को ले लिए मैंने। तो ये दोनों को लेने के बाद कुछ इस रूप में आया, कुछ इस रूप में आने के बाद इस रूप में आ गया। इसको सॉल्व करते ही सबसे समझ में आ रहा है ना, इसको इंटीग्रेट एक से उसको हम काट दिए, फिर इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने के बाद लॉग के रूप में आ गया, लॉग के रूप में आ गया, तो बाई बटा जेड बराबर C1 आ गई, इसको यू मैंने मान लिया। फिर लिखा मल्टीप्लाई एक्स बाई जेड इच टर्म ऑफ इक्वेशन 2, एक्स बाई जेड इसमें गुना कर देंगे तीनों, तो आपको पता कुछ गुना होता तीनों जुट जाता है, तो एक्स बाई जेड मैंने गुना कर दिया, तो इस रूप में आया कुछ, इस रूप में आने के बाद इस रूप में आने के बाद इस रूप में आ गया, फिर भी बराबर ये आ गया। इंटीग्रेट करने के बाद अभी भी ई निकल चुका है और यू ये निकल चुका है, इसको यू इंटू वी को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, मैं इक्वेशन थर्ड ये हो गया, इक्वेशन फोर्थ यहाँ हो गया। द जनरल सोल्यूशन में इक्वेशन 1, जनरल सोल्यूशन मेरा ये हो गया, जनरल सोल्यूशन ये एक तरह लिख दीजिए, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी तरह बनाया गया है। इसको पी क्यू आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, पी ये हो गया, क्यू आर ये हो गया, फिर इसको एक्चुअली इक्वेशन के रूप में लिख दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर लिखे क्या किया गया है, मल्टीप्लाइंग एक्स बाई जेड इच टर्म ऑफ इक्वेशन 2, एक्स बाई जेड को गुना किया गया प्रत्येक टर्म में। अब गुना के तो जोड़ना जरूरी नियम है, तो मैंने एक्स से बाई से जेड इससे गुना कर दिया, इस रूप में आ गया। नीचे सॉल्व करने के बाद इस रूप में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, तो एक्स बाई कट जाएगा तो इस रूप में आएगा। फिर मैंने 2 कॉमन ले लिए, फिर 2z मैंने कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। फिर लिखा क्या लिखा हुआ है, इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड, जो कि मेरा इक्वेशन थर्ड मेरा ये निकल के आया है, इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड मेरा ये निकल के आया है। एंड थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन 2, मेरा थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन 2 ये हो गया, इसको इक्वेट किया है, इसको इक्वेट किया है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने पूरा उस साइड ले चल गया, क्योंकि जेड का फंक्शन इस साइड है, जेड को मैंने उस साइड ले चल गया है, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए सिंपल वे में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स बाई जेड को इंटीग्रेट कर दीजिए, इस भी सिंपल वे में आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद कुछ इस रूप में आया है, इंटीग्रेट करने के बाद कुछ इस रूप में आया है, तो इसको यू मान लीजिए। जेड का स्क्वायर इधर से 2z मैंने जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसको यू मान लीजिए। फिर क्या लिखा गया, अगेन मल्टीप्लाइंग, दोबारा मल्टीप्लाई कीजिए, बाई एक्स 1 इच टर्म ऑफ इक्वेशन 2, इसमें एक्स बाई जेड से मैंने मल्टीप्लाई किया था, इसमें बाई एक्स एंड 1 से 1, इसमें बाई से इससे एक्स में इससे 1, तो उस काम को किया है, तो इस रूप में आ गया। बाई एक्स से गुना करने के बाद इस रूप में आ गया, और नीचे सब कट चुका है, तो बराबर 0 हो जाएगा ऊपर वाला, तो सिंपल वे में आ गया, बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस डी जे, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में हो गया। पहले इसका डिफरेंशिएट कर दिए, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, कट जाएगा डायरेक्ट, ये एग्जैक्ट के रूप में आ गया, इसको डिफरेंट डी इंटू एक्स वाई आ गया, फिर डी जेड, अब इसको इंटीग्रेट कर दिए, एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा, भी इसको मान लिए। फिर फ्रॉम इक्वेशन 4 5 द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, मेरा इक्वेशन 4 ये हो गया,
इक्वेशन 5 ये हो गया, इक्वेशन 5 ये हो गया। अब इसको एक तरह लिख दीजिए तो इक्वेशन 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप सभी को वैसे ही कीजिए। इसको पी क्यू आर का वैल्यू निकालिए। पी मेरा ये हो गया, क्यू मेरा ये हो गया, आर मेरा ये हो गया। फिर इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूप में लिख दीजिए। पी क्यू आर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग 2x माइनस वन इच टर्म ऑफ इक्वेशन 2। मैंने इसमें 2x से गुना किया, इसमें -1 से गुना किया, इसमें -1 से गुना किया। कुछ भी गुना होता है तीनों जुड़ जाता है, तो मैंने इस रूप में आ गया। इस रूप में आने के बाद तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें 2x से गुना कर 2x डी बाई 2x dx, इसमें -1 से माइनस डी बाई माइनस जेड हो जाएगा। और इसमें 2 से गुना करेंगे 2x से, तो 2x का स्क्वायर प्लस 4z एक्स जेड हो जाएगा। देखिए इसमें ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए अब 4zx है यहाँ, देखिए 2x से अगर गुना कर देंगे तो 4zx यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ माइनस से गुना कर देंगे दोनों कट जाएगा, इसलिए मैंने इस रूप में गुना किया है। आप सब आशा करते समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नीचे कट गया होगा। अब देखिए ऊपर बराबर 0 हो जाएगा, जब नीचे कुछ नहीं होता तो सामने बराबर 0 हो जाए तो ऊपर बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करने के बाद कुछ इस रूप में आएगा, इसको यू मान लीजिए। और फिर क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स माइनस 2z रिस्पेक्टिवली ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 2। मैंने इसमें बाई से गुना कर दिया, इसमें यस से गुना कर दिया, -2z से इसमें गुना कर दिया है, तो वही किया हूँ। तो इसको फिर आपको पता है कुछ भी गुना जोड़ घटाव होता है सब में, तो इस रूप में आ गया। इस रूप में आने के बाद देखिए नीचे सब कट गया, तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, तो कुछ इस रूप में आएगा। इसको मैंने भी मान लिया, यू मेरा ये निकल के आया, भी मेरा ये निकल के आया। अब देखिए क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 द जनरल सोल्यूशन इक्वेशन 1, मेरा इक्वेशन 3 मैंने ये माना, इक्वेशन 4 मैंने ये माना, तो जनरल सोल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों एक तरह लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अब इसको हल्का अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, -px माइनस क्यू बाई को मैंने उस साइड भेज दिया और इसको इस साइड भेज दिया, तो जेड प्लस में आ गया, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और px माइनस क्यू बाई उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद द इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 को इससे इक्वेट करें तो अब p के रूप में अभी x आ गया, q के रूप में y आ गया, और r के रूप में मेरा ये आ गया। अब लैग्रेंज इक्वेशन निकालेंगे। एक्सोलरी इक्वेशन निकालने के लिए मैंने इस फार्मूला में पुट कर दिया। पी क्यू का वैल्यू मैंने पुट कर, पी एक्स आए, क्यू बाई है, आर जेड माइनस ए समथिंग है, इसमें पुट कर दिया। तो मैंने क्या किया, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन 2, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अभी देखिए इस सिंपल पे में आपको लॉग के रूप में इंटीग्रेट हो जाएगा। आप साइन मैंने नहीं लगाया, आप लगा लीजिएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। लॉग एक्स माइनस लॉग में इस रूम में आ जाएगा, जब इधर जाएगा तो log x माइनस log y आएगा, और log m माइनस log m माइनस log n के रूप में आ जाएगा, तो log x बटा y हो जाएगा। log x बटा y बराबर log c1 हो जाएगा, तो u बराबर c1। फिर उसके बाद देखिए क्या क्या, अगेन मल्टीप्लाइंग एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली ऑफ इक्वेशन 2, दोबारा मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, तो पता होगा कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो गुना हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड मैंने गुना कर दिया, तो इस रूप में आ गया। अब देखिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को यू स्क्वायर मान लिया। मैंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि यहाँ भी उसी टर्म में, ऊपर भी उसी टर्म में लाएंगे तब सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए अब ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2x df 2y dy 2z dz 2u du। देखिए अब x dx 2 को सब में कॉमनली काट लीजिए, x dx बाई dy z dz बाई u du। देखिए ऊपर वाला आ गया है, इसलिए मैंने इसको मान लिया था। अब देखिए अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, x dx प्लस बाई डी बाई प्लस जेड डी जेड बाई यू डी यू आ गया। अब इसको जगह यू पुट कर दीजिए, और नीचे इसके बराबर यू, इसके बराबर यू पुट कर दीजिए। कुछ इस रूप में आएगा। कुछ इस रूप में आने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो इस रूप में आ गया। फिर क्या किया गया, इक्वेटिंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को किसी इक्वेट किए गए थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन 2। तो मेरा इक्वेशन 2 कहाँ गया है, मेरा इक्वेशन 2 कहाँ गया,
मेरा इक्वेशन 2 यहाँ गया, तो मैंने थर्ड टर्म से थर्ड टर्म हो गया, इसको इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिए, तो मैंने इस रूप में लाया। अब देखिए मैंने इसको u माना था तो u के रूप में आ गया। अब देखिए इस रूप में आया, तो मैंने इसके बाद क्या किया, इसके बाद आप समझिएगा ध्यान से। इस रूप में आ गया, फिर उसके बाद देखिए डी यू डी जेड माइनस, इस रूप में खोलेंगे तो इसको इस रूप में आना पड़ेगा। तो इस रूप में आने के लिए इसको इस रूप में आना, फिर उसके बाद एडिंग बोथ द इक्वेशन फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 1, एडिंग बोथ दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ देंगे और इक्वेशन इक्वेटिंग फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 1, और दोनों को जोड़ने के बाद इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को इसमें इक्वेट कर दीजिए। तो वही मैंने किया है, इसको दोनों जोड़ दिया है। तो इसको दोनों जोड़ने के बाद कुछ इस रूप में आ गया, कुछ इस रूप में आने के बाद फर्स्ट टर्म से इक्वेट कर दिया। अब देखिए इस रूप में आ गया, 1 माइनस ए को मैंने उस साइड भेज दिया, कांस्टेंट था। द यू प्लस जेड का सेम टर्म ऊपर है, डिफ्रेंशिएट है, अभी लॉग के रूप में आ जाएगा। क्योंकि आपसे पता हो जितना न्यूमरेटर रहता है उतना डिनोमिनेटर रहता है, तो लॉग के रूप में आ जाता है। लॉग के बराबर ये आ गया, लॉग इधर अभी ये आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या किया गया है, अब इसको देखिए, अब देखिए इसको है जो इस साइड मैंने भेज दिया है, लॉग C2 मैंने इस साइड भेज दिया है। देखिए इस रूप में आ गया, C2 को नीचे आ गया, लॉग लॉग कट गया। अब देखिए मुझको उसको हल्का आंसर को लाने के लिए हल्का अरेंज करना पड़ेगा। C2 को मैंने ऐसे कर दिया, जब C2 पलट जाएगा तो ये भी पलट जाएगा। तो C2, अब देखिए u बराबर मैंने जो माना था उसको लिख दिया, u बराबर मैंने जो माना था उसको लिख दिया। अब देखिए z बराबर इस रूप में आ गया, z बराबर इस रूप में आ गया, तो v बराबर C2 हो जाएगा, v बराबर C2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 मेरा कहाँ गया, इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 एंड 5, तो इक्वेशन 3 मेरा ये आ गया, इक्वेशन 5 मेरा ये आ गया, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 इस रूप में है, सो पी क्यू आर निकाल लीजिए, पी इसके रूप में ये आ गया, क्यू के रूप में ये आ गया, आर के रूप में ये आ गया। इसको एक्चुअली इक्वेशन के रूप में लिख दीजिए। एक्चुअली इक्वेशन के रूप में लिखने के बाद इस रूप में आ जाएगा। फिर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ले लीजिए, तो इस रूप में आ गया। आप सबको पता हो tan x का इंटीग्रेटर होता है cot x, तो cot x और tan बाई का cot बाई इस रूप में आ गया। इस रूप में आने के बाद फिर देखिए, अब देखिए tan x को मैंने cot x को लिख दिया, tan बाई को मैंने cot y लिख दिया। आप सबको पता हो cot x को इंटीग्रेट क्या होता है, log sin x होता है, और cot बाई को log sin बाई हो जाएगा, log के रूप में आ गया। अभी इसको log इधर ले आएंगे तो इस रूप में आ जाएगा। मेरा u ये निकल गया। अब देखिए टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मैंने सेकेंड एंड थर्ड टर्म लिया, सेकेंड एंड थर्ड टर्म इसको लिया है। तो इसको लेने के बाद tan बाई को मैंने cot बाई लिख दिया, tan z को मैंने cot z लग गया, तो इसको मैंने फार्मूला पर पुट कर दिया, तो log C2 बराबर कुछ इस रूप में आ जाएगा। तो मैंने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 मेरा इधर है। इस रूप में आने के बाद देखिए u इंटू वी के रूप में आ गया, u वी को मैंने लिख दिया। u वी लिखने के बाद एक तो लिखने को क्वेश्चन नंबर 18 का जनरल सोल्यूशन हो गया। मैंने 1 से लेकर 18 तक का सॉल्यूशन कर दिया हूँ आगे, और आगे एक वाला वीडियो में 18 से 24 तक करूँगा। इसलिए आप सब चैनल पर लाइक नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, और इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।